तो हम बात कर रहे थे सिंह लगन के विभिन्न भावों में अस्त ग्रहों का क्या क्या रिजल्ट रह सकता है। इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह लगन के अष्टम भाव में अस्त ग्रहों के परिणाम की। यहाँ आपका जो सूर्य है हो सकता है कि सेवंथ हाउस में या एट्थ में या नाइन्थ हाउस में, इन तीनों भाव में से कहीं भी स्थित हो सकता है। लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो अष्टम में ही स्थित होना चाहिए। हमने यहाँ सूर्य को लिया है अष्टम भाव में। तो यहाँ हम लेते हैं एक एक ग्रह को इनमें से, उसके बाद देखते हैं अस्त होने से क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं शनि को। शनि अगर यहाँ अस्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा, तो ये सूर्य का अपना मित्र का घर है यानी गुरु का घर है। और शनि यहाँ एक न्यूट्रल स्थिति में ही होंगे, तो निश्चित ही सूर्य यहाँ ज्यादा प्रबल स्थिति में होंगे। इस वजह से जातक को करियर में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शनि अस्त हो रहे हैं तो निश्चित ही शनि का प्रभाव कम होगा, जिससे लाइफ अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सकेगी। मैरिड लाइफ को लेके थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी जातक को, अपने ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध कभी कभी काफ़ी खराब रहेंगे। लेकिन हम बात करें अगर एट्थ हाउस को एक्सप्लोर करने को लेके या एट्थ हाउस से जो आपको फायदे होने हैं, लाभ मिलने हैं, वो आपको जरूर होंगे। फिर आपके चार्ट में जो क्योंकि शनि की दृष्टि भी 10th हाउस में पड़ेगी, तो करियर में प्रोग्रेस के मामले में या करियर में आगे बढ़ने के मामले में ये काफ़ी अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। और धन या प्रॉपर्टी के लिए भी एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लीगल मैटर हो, अगर प्रॉपर्टी को लेके या पैतृक संपत्ति को लेके कोई लीगल मैटर हो, वहां पर आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ हद तक आपके अपने पिता से भी काफ़ी मतभेद रह सकते हैं। देखा जाए तो ये स्थिति आपको ज़्यादा एर्थ हाउस को एक्सप्लोर करने में मदद करेगी। आपका कोई भी ऐसा कार्य जो एर्थ हाउस से संबंधित हो, उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। और इवन इतना भी हो सकता है कि आपको अकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि 12 नंबर राशि है, ये मीन राशि है। तो आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव, अकल्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट या रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट, साथ ही आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हो। यहाँ इन दोनों की स्थिति है तो आप कोई भी इलीगल तरीका अपनाकर पैसा नहीं कमाएंगे, आप सही प्रकार से लाभ प्राप्त करेंगे, सही तरीके से लाभ प्राप्त करेंगे। अब देखिए शनि अगर यहाँ अस्त है, तो शनि आपके चार्ट में छठे और सातवें घर का स्वामी बनता है। इन दोनों भावों से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं उनको प्राप्त करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसके अलावा हम एक तरीके से मानते हैं कि जो सेवंथ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आ जाता है तो मैरिज अच्छी नहीं चलती, या एंगेजमेंट टूट जाती है, या शादी हो भी गई तो शादी के बाद भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो वो थोड़ा नेगेटिव प्रभाव यहाँ कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ विपरीत राजयोग जैसी भी स्थिति बन रही है, बट सूर्य यहाँ लग्नेश है, और लग्नेश होने से सूर्य निश्चित ही अगर यहाँ पावरफुल स्थिति में है सूर्य, तो आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे, आपको कार्य क्षेत्र में ज्यादा उन्नति होगी। जातक के जीवन में जितने भी प्रकार की समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, वो उनसे काफी अच्छे से निपट लेगा। इसके अलावा जातक अपने शत्रुओं से भी काफी अच्छे से निपट लेगा। कुछ हद तक जातक की वाणी थोड़ी क्रूर हो सकती है, वाणी का जो प्रभाव है काफी नेगेटिव पड़ सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ वाणी को लेके कुछ दिक्कतें जरूर हो सकते हैं। साथ ही आप अपने कार्यस्थल पर और कार्य क्षेत्र में जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वहां पर आप किसी की सुनेंगे नहीं। इसके बाद हम लेते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड है, और बुध अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं तो बुध का अस्त होना हम काफी अच्छा मानेंगे, क्योंकि बुध अगर अस्त हो गए हैं तो एक तो यहाँ बुध वैसे भी नीच की स्थिति में आ जाते हैं, और फिर वहां पर अगर अस्त हो गए तो सूर्य का प्रभाव ज्यादा है। ऐसे में आपको अकल्ट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ देगा। और देखा जाए तो यहाँ जातक को बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेज मिल सकते हैं लाइफ में, जहां से उसको एक रेगुलर इनकम हो रही है। यहाँ बुध का अस्त होना आपको स्टडी में काफी मदद करेगा, आपको धन कमाने में मदद करेगा, आपको कुछ अच्छी तरीके से एनालाइज करने की क्षमता मिलेगी, क्रिएटिविटी में काफी वृद्धि होगी। जातक का रुझान पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब में काफी हो सकता है। फिर यहाँ बुध अगर अस्त है तो जातक पिता से मतभेद रखेगा, जातक का अपने पिता से संबंध खराब रहेगा, लेकिन उसका जीवन साथी काफी डोमिनेटिंग होगा, जीवन साथी की वाणी अच्छी होगी, जीवन साथी की जो फैमिली है वो काफी सपोर्टिव हो सकती है जातक के लिए। और यहाँ अगर बुध अस्त है तो कुछ हद तक जातक को शुरुआती समय में, जब वो एकदम यंग एज में है, तब तक उसको धन के मामले में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन लेटर एज में ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जातक को।
इसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मंगल अगर यहाँ अस्त स्थिति में है तो मंगल आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड हो, और यहाँ पर जो स्थिति बन रही है मंगल की, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ आप ज्यादा प्रयास कर सकते हैं अपने रिश्तों को बचाने के लिए, या यहाँ मंगल एक प्रोटेक्शन के तौर पे काम करेगा। तो जातक जितने भी प्रकार की समस्याएं आएंगी उसके प्रोफेशनल करियर में, या जातक के धन संपत्ति के मामले में, या आप देख लीजिए अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, स्पिरिचुअल लाइफ है, इन सब से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आएंगी जातक उनको बहुत अच्छे से फेस कर पाएगा। क्योंकि मंगल अगर अस्त है तो मंगल की पावर काफी ज्यादा यहाँ बढ़ेगी। अग्नि तत्व ग्रह का मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि अगर अग्नि तत्व ग्रह तो यहाँ मंगल की पावर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में दिक्कत कर सकता है, बाकी जीवन साथी की वाणी भी थोड़ी ज्यादा क्रूर हो सकती है, लेकिन धन संपत्ति के मामले में या सडनली किसी को कोई लाभ प्राप्त करना कहीं से, उस मामले में ये यहाँ पर मंगल का अस्त होना काफी अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा मंगल आपका, क्योंकि वाणी स्थान पर भी दृष्टि पड़ती है और आपके तीसरे भाव पर भी, तो जातक को ज्यादा जोखिम लेने वाला बनाता है। जातक बहुत ज्यादा साहसी होता है। जातक अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। जातक को कितना भी समस्या आ जाए लेकिन वो उनसे काफी अच्छे से निपट भी लेगा। तो ये जो स्थिति है मंगल की, यहाँ मंगल अस्त होना हम काफी अच्छा मानेंगे। हाँ, ये स्थिति आपके लिए कुछ हद तक शारीरिक रूप से आपको कोई चोट पहुंचा सकती है, आपको काफी गुस्सैल बना सकती है, आपका नेचर बहुत ज्यादा खराब कर सकती है, रूड नेचर के हो सकते हैं आप किसी को भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो ये आपको सब ध्यान रखना है। उसके बाद हम लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति अगर यहाँ अस्त है तो बृहस्पति का तो ये खुद का ही घर है, और बृहस्पति अगर अस्त हो जाते हैं तो बृहस्पति पंचमेश भी हैं। इस केस में जातक का अकल्ट में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा रहेगा। जातक को शुरुआती समय में जब वो एक स्टूडेंट होगा, स्कूल एजुकेशन में जब वो होगा, उस समय उसको काफी दिक्कतें आएंगी स्टडीज में, लेकिन आगे चलकर जातक का स्टडी का जो लाइफ है काफी अच्छा रहेगा, यानी स्टूडेंट लाइफ काफी अच्छा रहेगा। जातक काफी कुछ सीखेगा, अपने खुद के द्वारा सीखेगा, अपने अनुभवों के द्वारा सीखेगा। जातक को जीवन में अच्छे गुरु मिलेंगे। हाँ, यहाँ बृहस्पति अगर अस्त है तो कुछ हद तक फाइनेंस को लेकर दिक्कतें कर सकता है। बृहस्पति का यहाँ अस्त होना आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करेगा। जातक हमेशा अपना ज्ञान को बढ़ाता रहेगा, कुछ ना कुछ लाइफ में सीखता ही रहेगा। उसकी लर्निंग की जो प्रोसेस है वो कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ बृहस्पति का आना हम अकल्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, या जातक स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो होगा, काफी फास्ट ग्रो होगा, ये सब हम देख सकते हैं। अब बृहस्पति क्योंकि पंचमेश है, पंचमेश अगर बृहस्पति है तो आपकी संतान काफी अच्छी होगी। भले ही बृहस्पति यहाँ आ गए हैं अष्टम भाव में, लेकिन इनका खुद का ग्रह है, इसलिए बृहस्पति यहाँ अगर साथ स्थित हैं तो आपको ज्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे, बल्कि ये आपके लिए अस्त होना अच्छा और साबित होगा। उसके बाद बृहस्पति पंचमेश है तो जातक को शुरुआती समय में करियर में एक बार रुकावट रहेगी, उसके बाद जातक का करियर पूरा अच्छा चलेगा, और जातक निर्णय लेने में अच्छा होगा, काफी कॉन्फिडेंट होगा, उसकी संतान बहुत प्रभावशाली हो सकती है। इसके अलावा जातक का जो लाइफ है काफी अच्छा स्टैंडर्ड वाला लाइफ हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ स्त्रियों के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उनका हस्बैंड कोई बहुत ही फेमस व्यक्ति हो सकता है, उनका हस्बैंड कोई बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाला पर्सन या थोड़ा रूड नेचर का हो सकता है। उसके बाद हम शुक्र को लेते हैं। अब देखिए शुक्र यहाँ उच्च के हो जाते हैं, और उच्च के शुक्र अगर सूर्य से अस्त हैं तो शुक्र का प्रभाव अवश्य कम होगा। तो जातक का ससुराल काफी ज्यादा धनी होगा, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी। अब जरूरी ये है कि यहाँ बृहस्पति अच्छी स्थिति में होना चाहिए आपके चार्ट में, तब ये आपको बात देखने को मिले। यहाँ अगर शुक्र अस्त है तो आप अपने जीवन साथी के साथ काफी मतभेद रख सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप कभी भी रिलेशनशिप में संतुष्ट नहीं होंगे। आपके इवन कुछ लोगों से हिडन रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। अब यहाँ अगर किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो तो थोड़े रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। अब शुक्र क्योंकि आपके तृतीय और टेंथ लॉर्ड बनते हैं, इस केस में आपको हमेशा प्रोफेशनल लाइफ में मदद मिलेगी। अगर शुक्र अस्त है तो सूर्य के द्वारा मदद मिलेगी, और सूर्य के द्वारा मदद मिलने की वजह से जातक काफी अच्छे से काम कर पाएगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा मन से, मानसिक स्थिति बहुत आपकी दृढ़ होगी। इसके अलावा जातक अपने जीवन में हमेशा जोखिम लेना पसंद करेगा, इधर उधर काफी ट्रेवल करेगा, जातक काफी मिस्टीरियस भी होगा, और वो अपने बल पे जीवन में सब कुछ करने की कोशिश करेगा।
यहाँ अगर शुक्र अस्त है तो उस केस में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सारी शिकायतें रह सकती हैं। इसके अलावा आपको कोई विशेष ज़्यादा दिक्कत यहाँ नहीं होगी। इवन यहाँ अगर शुक्र अस्त है तो वाणी पर अच्छा प्रभाव डालेंगे, जिससे आपकी वाणी काफ़ी सुरीली होगी, आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो बस जो दिक्कत आएगी वो सिर्फ़ ये आएगी कि जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आप उनके साथ रिलेशनशिप में संतुष्ट नहीं हैं। उसके अलावा धन संपत्ति या प्रॉपर्टी या इन सब मामलों में देखा जाए तो शुक्र यहाँ काफ़ी अच्छा साबित होगा, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट यहाँ देगा। उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें घर के स्वामी बनते हैं और चंद्रमा अगर सूर्य के द्वारा अस्त है, तो निश्चित ही ये आपको स्पिरिचुअल लाइफ़ की तरफ बहुत तेज़ी से लेकर जाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ़ जीने में मदद करेगा, जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगा, मानसिक रूप से आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है। जातक रिसर्च में बहुत अच्छा हो सकता है, जातक कोई ऐसा साहित्य लिख सकता है, जिसमें कल्पना शक्ति का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया हो, जहाँ पर मनगढ़ंत कुछ कहानियाँ या कुछ घटनाएँ ऐसी हो सकती हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएँगी। यहाँ चंद्रमा का अस्त होना निश्चित ही आपको विदेश से कनेक्ट कर सकता है, आपको हायर स्टडीज़ या कोई भी इसी प्रकार के अन्य कार्य के द्वारा विदेश ले जाने के लिए प्रेरित कर सकता है और क्योंकि अब जो सूर्य है वो लग्नेश है, तो सूर्य लग्नेश होने की वजह से यहाँ चंद्रमा अगर अस्त हो जाते हैं और मान लीजिए सूर्य किसी का अष्टम में ही स्थित है, उस केस में आपको दृढ़ आत्मविश्वास और आत्मबल देखने को मिलेगा। काफ़ी सही निर्णय आप लेंगे, लेकिन लाइफ में उतार-चढ़ाव भी लगातार आते रहेंगे। कभी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी होगी, तो कभी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो ये कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं जब भी सिंह लगन के 8वें भाव में कोई भी ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो।